चौराहा पार करते समय बीच से न निकले, फंस सकते हैं नकारात्मक ऊर्जा के चक्र में। क्या करें और क्या ना करें। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें ध्यान नहीं रहता कि किस चीज़ पर हमारा पैर पड़ रहा है। कुछ ऐसी वस्तुओं पर भी हमारा पैर पड़ जाता है जो मंत्र से अभिषिक्त की गई होती है। इन पर पैर रखने या लांघने से इनकी नकारात्मक ऊर्जा हमें प्रभावित करने लगती है और अच्छी भली किस्मत भी दुर्भाग्य में बदल जाती है। अक्सर बड़े बुजुर्गों ये बात कहते हैं कि हमें सड़क पर चलते समय हमेशा ध्यान से चलना चाहिए, क्योंकि कई बार रास्तों में ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जिसे लांघ कर जाना सही नहीं होता है। सड़क चौराहों को पार करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों की जानकारी न होने की स्थिति में कभी कभी परेशानियां उठानी पड़ सकती है, इसलिए इन बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। चौराहे को लेकर कुछ बातें प्रचलित है। इसके विषय में क्या कारण है जो हम लोगों को इतना अलर्ट किया जाता है, इस बातों पर गौर करते हैं। चौराहा रिप्रेजेंट करता है राहु। राहु का कुछ डायमेंशन को छोड़कर बाकी लगभग सभी डायमेंशन में बहुत नेगेटिव ही होता है। राहु एक प्रकार का ब्रह्म है, राहु ही माया है। कंफ्यूज कराने में राहु बहुत माहिर होता है। जब समय खराब होता है तो मति यानी दिमाग को ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है, और राहु ही है जो मति को भ्रमित कर देता है। कहा भी तो जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। विष्णु पुराण में जीवन को सुखी और खुशहाल बनाने के नियम बताए गए हैं। इन नियमों के पालन से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। रास्ते पर जाते समय हमें बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें दिखाई देती हैं, उनके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका ऑरा नेगेटिव एनर्जी दे रहा होता है, तो यदि कोई व्यक्ति उस ऑरे में प्रवेश करता है या उसके ऊपर से निकलता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा का हास्य हो जाता है। इसीलिए रास्ते और चौराहे पर बड़े बुजुर्ग ध्यान से चलने की सलाह देते हैं। शास्त्रों के अनुसार मृत प्राणियों के स्पर्श से व्यक्ति अपवित्र हो जाते हैं और उनको स्नान कराना पड़ता है। तभी किसी की शव यात्रा पर जाने के पश्चात स्नान किया जाता है। कई बार रास्तों में दुर्घटना होने के बाद जानवरों की मौत हो जाती है, उसके बाद रास्ते पर ही उनका शव पड़ा रहता है। ध्यान रखना चाहिए कि उनके ऊपर से अपना वाहन कभी नहीं निकलना चाहिए। यही नहीं, उनको देखने से भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपका मन तक खराब कर देती है, और कहीं स्पर्श हो जाए तो घर जाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। बालों को भी अपवित्र माना जाता है। रास्ते में कहीं बाल पड़े हो तो उसको नहीं लांघना चाहिए, थोड़ा किनारे से उससे बचकर निकल जाना चाहिए। एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, जितनी स्वयं की लंबाई हो उतना गैप बनाकर ही निकलना चाहिए। रास्ते में कई कांटे रखे दिखाई दे तो दूर से निकलना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को कांटे चौराहों या रास्तों में रखने की सलाह दी जाती है ताकि उनके जीवन के कांटे दूर हो जाए। इसीलिए किसी के जीवन के कांटे को से स्वयं को दूर करना चाहिए। किसी भी प्रकार की राख, जली हुई लकड़ी या अन्य कोई भी चीज़ जली, उसको कभी भी भूलकर लांघना नहीं चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी हो जाती है और स्वास्थ्य तक खराब हो जाता है। गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें कि कभी भी नींबू को कुचलना या लांघना नहीं चाहिए। अक्सर चौराहों पर नींबू रखा दिखाई दे, ऐसा लगे कि किसी ने यहाँ पर स्पेशली रखा है या वहाँ पर पूजन किया हो, तो चौराहे की बहुत किनारे से ही निकलना चाहिए। कई बार पत्तल में खाद्य पदार्थ भी रखा दिखाई देता है, उससे भी बहुत बचकर निकलना चाहिए। पान या पान के पत्ते पर रखा हुआ लड्डू, बताशा आदि। ज्योतिष में भी पान को कई तंत्र प्रयोग तथा टोने टोटकों में उपयोग किया जाता है। प्रयोग के बाद पान या पान के साथ लौंग, बताशा या लड्डू को भी सड़क पर रख दिया जाता है। जब भी कोई इस पैर रखता है तो टोने टोटके में उपयोग किए गए पान की नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति पर असर करने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो लाइक अवश्य करें। आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली रोचक जानकारी की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।